न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. मैं प्रियपाती कर रहा हूँ आज 88 साल से कर रहा हूँ 88 साल से आज से नहीं कर रहा हूँ 88 साल से कर रहा हूँ हिंदुस्तान के बाद ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान से कराची यहाँ कर रहा हूँ फी सबीलिल्लाह काम कर रहा हूँ किसी से कोई टेडिफाई नहीं। अरे जनाब मैंने तो अपने सारे घर दार गाड़ी सब बेच दिया अल्लाह की राह में लगा दिया और मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ मैं करता रहूँगा। हुकूमत पाकिस्तान मेरी जो कर रहा हूँ अल्लाह की मखलूक खिदमत कर रहा हूँ मैं तो नहीं जानता कि इनको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर लगता तो वो मुझे अवार्ड देते हैं। वो तो अवार्ड तो नाचने गाने वालों को दे रहे हैं मुझे तो नहीं दे रहे। मैं तो अल्लाह की मखलूक खिदमत कर रहा हूँ। वो उनसे बताइए जिनको वो अवार्ड दे रहे हैं उन्होंने एक इंसान की जान बचाई है क्या? एक काफ़ी सालों से जान रहा हूँ और डॉक्टर साहब में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आइज़ी इनकिसारी है और अल्लाह ने इसीलिए इनके हाथ में शिफा भी रखी है और लोगों के लिए मुखलिस हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं इनको सारथी अवार्ड से नवाजा जाए और डॉक्टर साहब की बड़ी खिदमत है माशाल्लाह इस हवाले से और अल्लाह ताला तौफीक दे हमारी गवर्नमेंट को भी कि वो डॉक्टर साहब को सदारती अवार्ड से नवाजे। आपकी तो को अल्लाह ताला ने बड़े साहिब दुआ हैं और सबसे अहम बात यह है कि अपनी तमाम सलाहियतों को वो बना में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पेश करते हैं और कभी उन्होंने इस बात पे फ़ख्र नहीं किया कि ये सब कुछ मेरी अपनी कमाल है मेरे कमालात में से कमाल है, बल्कि उन्होंने हमेशा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये निस्बत की और जो सबसे हकीकत है क्योंकि शिफा अल्लाह ही देता है और फिर जब वो शिफा देना चाहता है तो उस हकीम को तबीब को या उस डॉक्टर को अल्लाह ताला इससे सलाहियत से नवाज देता है। और फिर दूसरी बात है कि सबसे अच्छी बात डॉक्टर ये है कि बड़े दीनदार हैं अल्लाह ताला की वहदानियत और हुब्ब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मामूर हैं। इस वक्त पूरी उम्मत में एक अजीब मुश्किलात और बहुत तकलीफ़ दह सूरत हाल से दुचार है। इस सदी की सबसे ख़तरनाक तरीन दौर से उम्मत गुजर रही है कि गुज़िश्ता 300-400 बरस से इतने फ़िरक़े इतने मसलक की बुनियाद पे तक़सीम इतनी तक़सीम है मुसलमानों के अंदर और इतने बड़े बड़े फ़िरक़े बन गए हैं जो एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर एक उम्मत वाहिदा कैसे होगी? हमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा अल्लाह एक हमारा नबी एक ख़ातिमुन नबीय्यीन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर हमारा कुरान एक। तो उसके बावजूद ये डिवीज़न ये गैर मुस्लिम क़ुव्वतों की तो शाखसानी है। बात यह है कि हम उसमें क्यों फिसल गए हैं? हम क्यों नहीं समझने के लिए कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें? ये वक्त मुसलमान इनेकाद करते हैं। आज इत्तेफाक कैसा हुआ है कि नातख़वानी भी थी और ख़वाली भी थी क्योंकि थोड़ा और जब भी ये प्रोग्राम करते हैं बहुत खूबसूरत करते हैं। डॉक्टर निसाका साहब डॉक्टर सलीम निसाका साहब कमाल आदमी कमाल शख्सियत है, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए। और मैं ये समझता हूँ जितनी इन्होंने इस उम्र के अंदर अल्लाह के रसूल के बुज़ुर्गों की जो महफ़िलें करते हैं ये सबसे बड़ी सआदत है। अल्लाह पाक इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। डॉक्टर नसाका साहब का एक अलग एक बिल्कुल मुनफरिद अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक इलाज का तरीक़ा है और खलकत उससे फ़ायदा उठा रही है। बस वो अपने मगन हैं धुन में बाबा ताजुद्दीन नागपुरी सरकार के सिलसिले से वाबस्ता हैं, इश्क में अपने मदहोश रहते हैं। तो और अल्लाह ने उनको काफ़ी फैज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए रखा हुआ है और वो एक सिलसिला जारी और सारी है। हमारी दुआ है उनसे कि वो अल्लाह ताला के आगे हमारे लिए सबके लिए दुआ फरमाए और ये एक सदका समझ लें कि जारी और सारी है। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।